Hello everyone, welcome to my channel. This is Poonam Marwa and the channel name is The Greatest Journey. तो आज बात करते हैं मैनिफेस्ट मनी के पार्ट 3 की। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को अगर आपको देखना है तो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, प्लीज़ गो एंड वॉच। तो पार्ट 3 में हम बात करते हैं कि आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि मनी की एक वाइब्रेशन होती है। तो किसी भी चीज़, एक होता है लॉ ऑफ क्रिएशन, एक होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब भी हमें कोई चीज़ अट्रैक्ट करनी होती है तो हमें बहुत हाई वाइब्रेशन पे होना होता है। तो अगर आप सफ़र कर रहे हो, अगर आप हील्ड नहीं हो अंदर से, आगे मैं बताऊंगी कि क्या क्यों ज़रूरी है, कैसे आप बिना हील किए अगर आपको कैसे फिर भी लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं मनी, और क्यों और कैसे, सारा कुछ मैं बताऊंगी। तो अगर आप हील नहीं हो, अगर आप सफ़र कर रहे हो लाइफ में, आपके अंदर बहुत एक्यूमुलेटेड ट्रॉमास हैं, तो आप पहली बात आपको ये तो समझ में आ रही है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर है, बहुत ज़्यादा सफरिंग है, चाहे उसको आपने सप्रेस ही कर रखे, कैसे पता चलता है कि आप हील्ड नहीं हो। अगर आप ट्रिगर हो रहे हो, अगर आपको गुस्सा आता है, अगर आप कहीं भी जाते हो, कोई भी बंदा आपको कुछ भी कह देता है, कुछ भी, और कुछ लोग होते हैं बहुत आसानी से ट्रिगर हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एकुमुलेशन है। तो कैसे पता करना है कि कैसे, कितनी एकुमुलेशन है आपके अंदर, कितनी सफरिंग है, कितनी ट्रॉमा है। वैसे तो हमें पता चल ही जाता है जब हम सफ़र कर रहे होते हैं, पर बहुत बार नहीं पता चलता। हमें लगता है कि ये नेचुरल है, गुस्सा आना नेचुरल है, ये सारे इमोशंस नेचुरल है, सब कुछ नेचुरल है। पर जब हमें ट्रिगर हो रहे हैं, अगर हम बहुत आसानी से ट्रिगर हो रहे हैं, बिजनेस में कुछ हो गया, जॉब में कुछ हो गया, एंड वी फील हर्ट एंड वी फील बैड, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें सब आ रहा है, तो हम ट्रिगर हो रहे हैं, तो हम हील्ड नहीं हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा आ रहा है तो बहुत ज़्यादा सफरिंग है हमारे अंदर, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है। अगर हमें कम भी आ रहा है, मतलब दिन में 2 3 4 बार भी, 5 बार भी अगर ट्रिगर हो रहे हो, तो दैट्स ए वेरी हाई अमाउंट। अगर आप वीक में 1 या 2 बार ट्रिगर हो रहे हो, या कुछ भी हो रहा है, आपको नेचुरल गुस्सा आ रहा है कि कुछ हो गया, और आके यू आर कमिंग बैक विद इन से फ्यू मिनट्स, आप वापस आ जाते हो अपनी एनर्जी में, यू आर नॉर्मल, देन इट्स ओके, देन यू आर हील्ड। क्योंकि अगर आप कुछ हुआ है बाहर, आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, आपको अफेक्ट किया, आपको थोड़ा सा बुरा लगा, गुस्सा, एंड देन यू कम बैक, यू आर इन योर नेचुरल स्टेट। बाहर की कोई भी चीज़ आपको अफेक्ट नहीं कर रही, कर भी रही है तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी आप अफेक्ट हुए, एंड देन यू कम बैक, फिर सब ठीक है। पर अगर आप हील्ड नहीं हो तो आप बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशन में नहीं हो। और अगर आप बहुत हाई वाइब्रेशन में नहीं हो तो आप नेचुरली अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम सब मैग्नेट हैं, हम सब क्रिएशन की एनर्जी से हैं, हम नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं, नेचुरली हमारी लाइफ में मिरेकल होते हैं, और वो हो ही रहे होते हैं। कुछ कुछ पार्ट से हम नेचुरली, हमारी लाइफ में जो इतनी सारी चीज़ें हो रही होती है, तो हम उनको अट्रैक्ट ही कर रहे हैं, और वो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी के बेस पे ही अट्रैक्ट हो रही है, और बिना कुछ किए हो रही है। पर अगर हम कॉन्शियसली कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कॉन्शियसली हम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने को हील करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें, हीलिंग भी इज़ नॉट ए राइट वर्ड, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने एक्यूमुलेट कर ली है, हम हील्ड ही हैं, हम लव एनर्जी से ही हैं, हम सोर्स की एनर्जी ही है, हम लव ही हैं। पर जो हमने एक्यूमुलेट कर दिया ना, जब हम उसको सबको लेट गो कर देते हैं, तो वी कम बैक टू आवर ओरिजिनल स्टेट, बेस स्टेट पे आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हो गया है और हम हील कर रहे हैं। हीलिंग वर्ड बहुत यूज़ होता है, मैं भी यूज़ करती हूँ, पर मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसा नहीं है कि हमें कुछ हो गया है और हमको हील करना है। जैसे अगर आपको फिजिकली कोई चोट लग गई, तो ठीक है, आपको लग गई है चोट और आप हील कर रहे हो, वो हीलिंग है। पर अगर आप यहाँ पे आप बेस लव ही हो, जैसे अगर आप कोई डायमंड है, ठीक है, वो तो है, तो वो डायमंड ही ना, हम जैसे डायमंड है, अगर उसके ऊपर बहुत मिट्टी पड़ गई, बहुत सारी कीचड़ में चला गया वो, तो डायमंड की वैल्यू तो नहीं खत्म हो जाएगी, वो तो स्टिल डायमंड है। तो अगर हम उसके ऊपर कीचड़ हटा देंगे और उसको साफ कर देंगे, तो वो फिर डायमंड है। ऐसे ही हम हैं, हम लव से ही बने हैं। पर डेफिनेटली बहुत सारी एक्यूमुलेशन होगी हमारे अंदर, बहुत सारे सफरिंग, ट्रॉमा, जो भी वर्क वी वेंट थ्रू अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में, अपने चाइल्डहुड में, अपने अडल्टहुड में, कुछ भी हम अनकॉन्शियसली जब गो थ्रू हुए हैं, तो हम, वो सारी चीज़ें हमारे अंदर जम गई, एक्यूमुलेट हो गई। आप ये सोचो कि डायमंड है, उसके ऊपर अगर कुछ मिट्टी पड़ती जाए, पड़ती जाए, पड़ती जाए, बहुत एक्यूमुलेट होगी, मिट्टी का पहाड़ बन गया, ठीक है। अब उसके नीचे वो डायमंड तो है ना, अगर आप सारी मिट्टी हटाओगे तो आपको डायमंड मिल जाएगा। तो अगर आप सारी चीज़ें, ट्रॉमा वगैरह को सिर्फ लेट गो कर दो, लेट गो कर दोगे, इसको देख लो, ये अपने आप ही चला जाएगा, और नीचे तो डायमंड ही है, तो नीचे यू विल फाइंड लव, full of love, you will find that love energy, you will find that source, you will connect back to that source। आप, हम वही हैं। तो
और हम क्रिएशन की एनर्जी हैं। सो हम लव से बने हैं, तो हम वी गॉट क्रिएटेड, दिस स्टार्स, दिस स्काई, दिस गॉट क्रिएटेड विद लव एनर्जी, गैलेक्सी, स्टार्स। तो जब हम क्रिएशन की एनर्जी से बने हैं तो हमारे अंदर भी क्रिएशन है, ठीक है, हमारे अंदर भी क्रिएशन है। सो वी कैन क्रिएट, और क्रिएट करने की जो एनर्जी है, जो क्रिएटिविटी है, वो हमारे हार्ट से आ रही है, ठीक है। हम वी आर मेड अप ऑफ लव, वी आर क्रिएशन, एंड क्रिएशन एनर्जी हमारे अंदर है जो हार्ट से आ रही है। हार्ट से हम फील करते हैं कि वी आर लव। ओके, अगर हमें फील करना है वट वी आर लव। ओके, जब हम अपने बेस पे भी पहुंच जाते हैं तो वी फील इट थ्रू हार्ट, वी फील इट थ्रू इमोशंस। और माइंड किस लिए? माइंड है क्रिएट करने के लिए। तो वी गॉट क्रिएशन एनर्जी एंड वी गॉट फ्री विल। तो वी कैन क्रिएट फ्रॉम माइंड, ठीक है। दैट्स वाई जब हम अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, थॉट्स आती हैं कि हमें ये क्रिएट करना है, जैसे ये सारी बिल्डिंग बनी है, प्लेन बनी है, सब ह्यूमन की क्रिएशन है ना, मैनकाइंड की क्रिएशन। मनी इज ए क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड। तो हमने सब बनाया है अपने माइंड को यूज करके, बट एनर्जी से बनाया है, ठीक है। अब जब हमने तो उस, क्योंकि हमारी फ्री विल है, तो हम क्रिएट भी कर सकते हैं, हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, हम डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्रिएशन पावर है पर फ्री विल भी है। तो अब जब हमारे पास, अब हमें ये तो पता है कि हमारे पास पावर ऑफ क्रिएशन है, वो सबके पास है, वो सबको पता है, इसलिए हर बंदा कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, कर सकता है, किसी भी एनर्जी, किसी भी वाइब्रेशन में है वो। तो वी ऑल कैन क्रिएट, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और विद लव एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, विद सो मच लव क्रिएट कर रहे हैं, और वो अगर लव से हम भेज रहे हैं इस वर्ल्ड में, टू हेल्प अदर्स, टू सर्व अदर्स, टू हेल्प द मैनकाइंड, तो वो अपने आप मनी लेके ही आएगा वापस, ठीक है। तो मनी इज ए क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, तो वो वापस आएगी ही आएगी। तो वी हैव टू क्रिएट समथिंग, और उसके लिए वी हैव टू हील आवरसेल्फ, क्योंकि अगर हम हील नहीं है, देखो अगर आप हील नहीं है, आप क्रिएट कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आप क्रिएट नहीं कर सकते। एवरीवन इज सो पावरफुल, वी कैन क्रिएट एनीथिंग, और मनी भी आएगी। बहुत लोगों को आप देखते हो, मेरे को हमेशा से ये क्वेश्चन होता था, हमेशा से ही, कि ये बंदा तो हील नहीं है, फिर भी ही इज क्रिएटिंग मनी, कैसे कर रहा है? इस बंदे के पास तो इतना पैसा है पर इसने ज़्यादा कुछ नहीं किया या करा भी। तो अब क्या होता है ना कि हमारे पास क्रिएशन की पावर तो है, हम सबके पास क्रिएशन की पावर है, तो वी कैन क्रिएट, और हम उस एनर्जी से, उस पावर से क्रिएट करते हैं जब, और क्रिएट करते हैं तो वो किसी के काम आ रहा है, तो मनी आएगी आएगी, नेचुरली आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस प्रॉब्लम कहाँ है कि जब हम हील्ड नहीं होते तो हम बार बार ट्रिगर हो रहे हैं, हम उस मनी को एंजॉय नहीं कर पाते, हम वी डोंट फील जॉय, हैप्पीनेस। हम मनी को क्यों चाहिए? हमें मनी, हर बंदे को मनी क्यों चाहिए? क्योंकि हर बंदे को लगता है मनी से विल फील जॉय, हैप्पीनेस। हम इनमें जॉय, हैप्पीनेस, लव ही फील करना चाहते हैं कि मनी से कंफर्ट आएगा, लग्जरी आएगी, तो जो नॉर्मल लाइफ की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाएगी, एटलीस्ट विल, तो हम वो फील करना चाहते हैं। पर जब हम हील्ड नहीं है ना, तो हम मनी भी आ जाती है ना, तो वी डोंट फील दैट। हम जा रहे होंगे, हम सब कुछ उस मनी से एक्सपीरियंस खरीद रहे होंगे, पर हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और फिर वापस उसी अपने ट्रॉमा और सफरिंग में आ जाएंगे। और क्या होता है कि फिर हम ट्रिगर बहुत होते हैं जब हम हील्ड नहीं होते, तो वी गेट ट्रिगर ए लॉट। हम काम भी कर रहे हैं, हम जो क्रिएट भी कर रहे हैं, हम और ट्रिगर हो रहे हैं, और ट्रिगर हो रहे हैं, और थोड़े टाइम बाद कहीं ना कहीं जाके हमारी क्रिएशन ब्लॉक हो जाती है, हमारी एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, और फिर मनी भी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हम उस जो हम क्रिएट कर रहे थे उससे ही मनी आ रहा था। पर जब क्रिएशन, हम अभी थोड़े से, चलो हमारे अंदर सफरिंग ट्रॉमा है, पर हमने उसको हील नहीं किया, और आते जाते हैं और आते जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा भर जाता है तो हम क्रिएट ही नहीं कर पाते। हम, हमारी वो क्रिएशन की एनर्जी, वो हमारा हार्ट चक्र सब ब्लॉक हो गया है, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो सफरिंग में जब हम चले जाते हैं तो हम डोंट, वी आर नॉट एबल टू क्रिएट। हम क्रिएशन की एनर्जी है, फिर भी हम क्रिएट नहीं कर पाते, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हील करना, हीलिंग इज द की। जब हम अपने अंदर से सब लेट को कर देते हैं, हम खाली हो जाते हैं, हम वी फॉरगिव, वी फॉरगेट, वी लेट गो, हम सब ये करते हैं तो हम खाली हो जाते हैं। खाली हो जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ हैप्पीनेस, सिर्फ जॉय, सिर्फ लव। तो वो बिना उसके ही आ जाता है। तो फिर हमें मनी चाहिए, ठीक है, कंफर्ट के लिए चाहिए, कोई गलत बात नहीं है, सब कुछ क्रिएशन ही तो है। मनी इज ऑल्सो क्रिएशन ऑफ मैनकाइंड, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट डेफिनेटली पहले हमें अपने को हील करना बहुत ज़रूरी है, उस मनी को ईजिली अट्रैक्ट करने के लिए भी, मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जब हम हील्ड, उससे जब मनी को मैनिफेस्ट करने जाते हैं, तो जो भी हम क्रिएट करते हैं तो वो आसानी से मनी आती है, ईजिली आती है। पर जब हम हील्ड नहीं होते तो हमें क्रिएशन में भी बहुत एफर्ट लगता है, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, और थोड़े से पैसे आते हैं। बहुत कुछ हम क्या कहते हैं, सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और थोड़ा
पैसा आता है। बहुत काम करते हैं, 14 आवर्स लोग जॉब में काम करते हैं और फिर प्रमोशन की पूरे साल वेट करते हैं। बिजनेस में भी बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो काम बहुत करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा हम और ब्लॉक होते जाते हैं, जबकि एवरीथिंग शुड फ्लो नेचुरली ईजिली। आपने क्रिएट किया, कई बार आपने देखा कोई बंदा एक कोर्स ही क्रिएट करता है और वो करोड़ों कमा लेता है। कुछ एक थोड़ा सा ही क्रिएट करता है, एक यूट्यूब चैनल क्रिएट करता है और वो अपने आप बढ़ता जाता है। सिर्फ एक वीडियो डाल रहे हो आप, डेली इतना बढ़ता जाता है, 2-3 साल में आपके पास करोड़ों आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप ऐसे देखो ना, वो इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, दे आर जस्ट फ्लोइंग, क्रिएटिंग विद लव। क्योंकि क्रिएशन है ना, देखो जिसमें भी बहुत ज़्यादा क्रिएशन है, तो क्रिएटिव हो, अगर आप कोई भी क्रिएटिव काम कर रहे हो उसके लिए आपका लव फ्लो होना ही चाहिए, हार्ट चक्र ओपन होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपका आप क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तो नेचुरली यू कीप योर हार्ट ओपन, नेचुरली आपके अंदर से लव फ्लो कर रहा है, इसलिए देखो कितनी आसानी से आती है। और जब आप किसी ऐसे बिजनेस में चले जाते हो या काम में चले जाते हो जो क्रिएट नहीं कर रहे, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो या सिर्फ दिमाग से काम कर रहे हो, हार्ट इन्वॉल्व ही नहीं है, माइंड से ही काम कर रहे हो। मैं भी ऐसे बहुत सारी जॉब्स में थी, तो माइंड से क्रिएट कर रहे हो, उसमें क्या है कि धीरे धीरे अगर आप हील नहीं हो, आप एक्यूमुलेट कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र क्लोज हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। जब वो ब्लॉक हो गया तो क्या हुआ कि आप माइंड से क्रिएट कर रहे हो और फ्लो नहीं हो रही, लव एनर्जी फ्लो नहीं हो रही, क्रिएशन की एनर्जी फ्लो नहीं हो रही, धीरे धीरे और एक्यूमुलेट हो जाएगा, सफरिंग हो जाएगी, धीरे धीरे आपकी मनी ब्लॉक हो जाएगी, हो जाती है नेचुरली। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आप जितना सफ़र करोगे, जितना हीलिंग नहीं करोगे, आगे बढ़ते जाओगे और हील नहीं कर रहे अपने आप को, उतना एक टाइम के बाद सब कुछ ब्लॉक होना ही है। सारे चक्रास ब्लॉक होंगे, मनी ब्लॉक होगी, गो इनटू लॉट्स ऑफ स्ट्रेस। तो इसलिए हीलिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हीलिंग इज़ द की। अपने को हील करना, एम्प्टी करना, लेट गो करना, फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। किसी और के लिए तो बहुत दूर की बात है, आप मत करो, अपने लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे अपने पीस के लिए, हमारे लव के लिए, सेल्फ लव के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने जॉय के लिए, सब कुछ लेट गो करना, अपने को हील करना, अप जॉय फाइंड करना अपने अंदर, अपने से कनेक्ट करना, उस लव एनर्जी से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारे अपने लिए। तो अपने लिए ही करो, इस इमोशंस में रहना, कि लव में रहना हमेशा हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज पार्ट 3। हील करो अपने आप को, और हील करने का सबसे अच्छा तरीका है, मैंने 1-2 वीडियो करे हुए हैं अपलोड, आप प्लीज़ जाके देखिए। हील करने के लिए आप सिर्फ एक्सपीरियंस करो, लेट गो करो, प्रेजेंट में रहो, और बहुत इजी है अपने को हील करना। अगर आपको पता है सही मेथड तो बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। इफ़ यू आर रेडी ना, कि हाँ मुझे अपने को हील करना है, तो आपके पास खुद ही वो सोर्स भी आएगा, आपके पास वीडियोज़ भी आ जाएंगे जिसके थ्रू आप हील कर सकते हो। जस्ट बी रेडी, जस्ट बोलो मुझे हील करना है अपने आप को, मुझे हील करना है, रास्ता अपने आप बन जाएगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू ईच वन ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 4 ऑफ मैनिफेस्ट मनी। थैंक यू वेरी मच।